नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज 3 अगस्त है और आज का इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये बैलेंस अभी दिखा रहा है। आज मुझे 5,368 रुपये का रीपेमेंट हुआ था, जिसमें से मैं 5,000 रुपये वापस इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड से यहाँ पहले मेरा जो फेवरेट सेक्शन है रिपीट लोन्स। आज 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो थोड़ा मेरे को डाइवर्सिफाई करना होगा। जनरली 1,000 2,000 रुपये होते हैं तो मैं उसको रिपीट लोन्स में डाल देता हूँ, लेकिन आज मुझे रिपीट लोन्स और कुछ फास्ट फिलिंग लोन्स में भी डालना होगा ताकि मैं उसको डाइवर्सिफाई कर पाऊँ। तो यहाँ से हम फास्ट लोन में जाते हैं, रिपीट लोन्स में जाते हैं और यहाँ से फ़िल्टर करके हम ना सॉर्टिंग ऑप्शन के हिसाब से हायर टू लोअर वाले लेन देन स्कोर, लेन देन क्लब स्कोर को अप्लाई कर देते हैं। ऐसा अप्लाई करने से हमें ये जो गिरीश AKG दिख रहे हैं यहाँ पे 16,500 रुपये की इनकी ज़रूरत है और इन्हें 4 महीने के लिए लोन चाहिए। मंथली रिपेमेंट करेंगे और अवेलेबल टू फंड 13,500 रुपये अभी भी इनको देना है। तो बहुत कम लोगों ने इनको अभी पेमेंट किया हुआ है और बाकी सब लोगों का स्कोर थोड़ा 790 है, 790 है। मुबारक अली खान जी, सबको मोटा मोटी 4 महीने के लिए ही यहाँ पे लोन दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा लोन इनको नहीं चाहिए, लेकिन परसेंटेज जो है वो 34 से 36% के आसपास वैरी कर रहा है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं इनको तो ऐड कर लेता हूँ। ये शत्रुघ्न सिंह जी जो हैं, इनको 13,000 का लोन चाहिए, 4 महीने में रिपेमेंट करेंगे। इनका भी प्रोफाइल थोड़ा देख लेते हैं। जनरली मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ लेस देन 30 एज। इनका 42 एज है और प्रोफेशनल डिटेल्स ज़रा पर्सनल डिटेल्स तो 42 एज दिख रहा है यहाँ से। प्रोफेशनल डिटेल्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मंथली इनकम 9,350 रुपये है। थोड़ा रिस्की लग रहा है प्रोफाइल, लेकिन चांस ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बरोबर डिटेल्स के वापस जाकर हम शत्रुघ्न सिंह जी को ऐड कर लेते हैं। चंदन कुमार सिंह जी को 18,000 चाहिए, 790 स्कोर है, नॉट बैड। इनका भी थोड़ा प्रोफाइल देख लेते हैं और प्रोफाइल देखकर इनको लोन अमाउंट 18,000 रुपये का चाहिए था। पर्सनल डिटेल्स 41 ईयर्स के हैं, मेल हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कहाँ से हैं थोड़ा देख लेते हैं। प्रोफेशनल लोन डिटेल्स, हाँ, चंदन कुमार सिंह जी, लोन डिटेल्स 4 मंथ मंथली, प्लेटफॉर्म फ़ी 3% लगेगा इसमें। रिस्क कैटेगरी एंड स्कोर मीडियम स्कोर है। ब्यूरो स्कोर इनका 597 का है और लेन देन क्लब का स्कोर 790 है। रिस्की प्रोफाइल है थोड़ा, बट 790 इज़ अ डिसेंट स्कोर ऑन लेन देन क्लब। और ये रिपीट लोन है तो मैं इनको भी ऐड लोन कर लेता हूँ। तो इस हिसाब से मेरे को 3 लोग यहाँ से मिल गए। रिपीट लोन्स में मैं देखता हूँ कि 1,000 से कम हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, मतलब मिनिमम अमाउंट 1,000 हमें देना होता है। तो मैं मिनिमम अमाउंट के हिसाब से जा रहा हूँ, तो 3,000 मैं इनको दे देता हूँ। चलिए, इसके साथ मेरा पहला ऑर्डर प्लेस हो गया और आगे बढ़ते हैं। मेरे अकाउंट में इसके साथ भी ऑर्डर डिटेल्स, अब आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे अकाउंट बैलेंस में यहाँ पे 2,000 रुपये ऊपर दिखा रहा होगा। चलिए, एक और ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं यहाँ से। तो इस बार मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने जा रहा हूँ। मैं फिलिंग फास्ट सेक्शन में जाके ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको मोटा मोटी 90-95% लोन्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, मतलब उनको जितना चाहिए 95% अमाउंट की व्यवस्था हो चुकी है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सेफ खेलते हुए सॉर्टिंग, लेन देन स्कोर, ये मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है कि हमेशा हायर टू लोअर मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मुझे अब देखिए यहाँ भी मुझे ये मिल गए हैं मनमत कौर जी, फिलिंग फास्ट। इनको 250 रुपये चाहिए, इनको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू 1 लोन। इनको भेज देते हैं, मिनिमम अमाउंट 250 चाहिए तो मैं दे देता हूँ इनको। एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। फिर एक ऑर्डर फिर से चलते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि एक अच्छा प्रोफाइल मुझे दिखा था और वो फिर निकल जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो 2 ऑर्डर्स प्लेस हो गए। फिर से हम चलते हैं सेम फिलिंग फास्ट सेक्शन में। फिलिंग फास्ट सेक्शन में हम जाएंगे, फ़िल्टर एंड सॉर्ट क्राइटेरिया लगाएंगे और सॉर्ट को जाकर लेन देन क्लब स्कोर को सिलेक्ट करके हायर टू लोअर लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि सौम्या भी, जिनको
₹250 मैं ऐड कर लेता हूँ जी। ऐड इनको 250 रुपये मुझे देने हैं। इनको 9,000 का लोन चाहिए। जनरली मैं 15,000 से नीचे वालों को लोन थोड़ा सेफ़ नहीं समझता हूँ, लेकिन ये बहुत रिस्की रहता है। इनको ये 4 महीने के लिए चाहिए। इनको 9,000 का ही लोन चाहिए। गवांड सिर्फ 9,000 वाले ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा मेरे को समझ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। फिर से अप्लाई करके देखते हैं। इनका 762 है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे आज सारा का सारा अप्लाई करना ही है। अगर मुझे अच्छे प्रोफाइल्स नहीं मिलेंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल से मुझे ये 2 प्रोफाइल्स के बाद जो बाकी जो प्रोफाइल्स हैं ना, वो उतने अपीलिंग नहीं लग रहे हैं। जैसे इनका स्कोर 760 है। GR पिल्लई जी हैं। इनको 9,000 रुपये की लोन चाहिए 38% इंटरेस्ट के रेट पे। और थोड़ा इनका डिटेल्स अगर हम देखने जाएँ तो ये पर्सनल डिटेल्स 32 साल के हैं और इनका प्रोफेशनल डिटेल्स देखें तो सैलरीड है। 20,000 के आसपास इनको लोन मिल सकता है। इनको दे सकते हैं। चलिए 3 लोन मैं बाकी अब 1,000 रुपये अपने अभी अकाउंट में रखूँगा, क्योंकि बाकी जो है ना मुझे उतने शाहिद हुसैन जी, आशीष कुमार, ये थोड़े मतलब मेरे को रिस्की लग रहे हैं। ठीक है, तो आई विल नॉट डू इट। दिस इज़ वॉट वी नीड टू टेक अ कॉल। तो यहाँ पे मैं मिनिमम 250 रुपये ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इन लोगों में। तो लैंड 750 रुपये। फेल टू फेल लैंड बिकॉज कुछ तो हुआ। क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ आपको, कि जिनको मैं लैंडिंग देने जा रहा हूँ उनको ऑलरेडी किसी ने लैंड कर दिया है, तो इस वजह से ये नहीं होता है। तो ऐसा एरर आता है। जैसे आपने किसी को 250 रुपये देने हैं और आप भी दे रहे हैं, कोई और बंदा भी दे रहा है, तो बट उसने आपके पहले कर दिया, तो इसलिए ये फेल होता है। तो लैंड अगेन, तो हम लैंड अगेन में जाते हैं। यहाँ से फिर कंटिन्यू करने जाएंगे तो यहाँ पे 250 रुपये सेलेक्ट करते हैं। लैंड, ये भी फेल टू लैंड, रीट्राई नाउ। ये रीट्राई ऐसा किस लिए बोला जा रहा है, हम बैक करते हैं। यहाँ पे मैं वापस से फिल्टर एंड सॉर्ट करता हूँ। अप्लाई करते हैं, हायर अप्लाई कर देंगे। रिमूव, फिर से फिल्टर एंड सॉर्ट में जाएंगे। हायर टू लोअर करेंगे और फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो मैं अभी भी आ रहे हैं। इनको 250 रुपये की ज़रूरत है और ये गोल्डन साई किरण, इनको भी 250 रुपये की ज़रूरत है और ये 9,000 का इनका है, इनको भी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तीनों को फिर से ट्राई करते हैं। अब ये शायद लेन देन क्लब में कुछ इशू भी हो सकता है। प्लेटफॉर्म में बहुत लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो। और फेल टू लेंड, कुछ तो रीज़न है। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद ट्राई करूँगा। आज लेन देन क्लब, अगर इफ़ लेन देन क्लब वालों को मैं ये वीडियो शेयर करूँगा, बोलूँगा कि देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आया होगा। और हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हों। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इन लोगों को लोन ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी ये दिखा रहा है हमारे प्रोफाइल में। तो मैं थोड़ी देर बाद, आज का लेन मैं इतना ही रहने देता हूँ। बाकी जो 2,000 बचे हैं, 1,750, मैं कल इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। आप अपना रिसर्च करके किसी को पैसे दें। मैं जानता हूँ अमाउंट बहुत कम है 250 रुपये, बट ये आपकी मेहनत की कमाई है। इसको आप ऐसे वैसे न खर्चा करें। क्या होता है कि हम हर बड़ी में लोन तो दे देते हैं लोगों को, बाद में जब हमें पैसे नहीं आते हैं तो हम प्लेटफॉर्म वालों को गालियाँ देते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म वाले ये कर दिए, वो कर दिए। NPA रहता है और NPA पहचानने के लिए लेन देन स्कोर जो है एक बहुत बड़ा, मतलब उतना सेफ तो कुछ भी नहीं है, बट लेन देन स्कोर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिसको आप पहले प्रायोरिटी में रख के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने 2-2.5 महीने से मैं इस पर लेंडिंग कर रहा हूँ और अभी तक मुझे NPA भगवान के दया से एक भी नहीं आया है। आगे देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा है, बट ये लेन देन क्लब में कुछ इश्यूज़ हैं या क्या है
उसकी वजह से हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कुछ कमेंट्स या सजेशंस होंगे तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ बनने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपका कुछ इनपुट्स हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।